लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को यूपी की 13 सीटों सहित 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। कई दिग्गजों की साख दांव पर। बहराइच से सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर की अभद्र टिप्पणी। केसरगंज इलाके के सिद्धरखा गांव का मामला है। महुआ चल रहा था नकली नोट छापने का गोरख धंधा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 15 लाख से ज्यादा के नकली नोट जब्त। रामपुर में पुलिस और स्ट्रीट शीटर बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपी गोली लगने से घायल। कारतूस सहित नकदी जब्त। झांसी में युवती के पति को शायरी भेजना। युवक को पड़ा महंगा। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने की धुनाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर बिजनौर से है, जहां हीट स्ट्रोक के चलते पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। भीषण गर्मी से आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी राकेश शर्मा है वो बीमार हुआ था। सिपाही की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रेहड़ थाने में ड्राइवर के पदस्थ पर तैनात था सिपाही। तो खबर बिजनौर से है, जहां हीट स्ट्रोक के चलते पुलिसकर्मी की मौत हुई है। भीषण गर्मी के चलते जो पुलिसकर्मी है राकेश शर्मा वो बीमार हो गया था। तो सिपाही की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। रेहड़ थाने में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था राकेश शर्मा। भीषण गर्मी से बीमार था राकेश शर्मा। सिपाही की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। रेहड़ थाने में ड्राइवर के पद पर था तैनात। तो लगातार प्रदेश में हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आपको बता दें कि जनजीवन प्रभावित है और जो लोगों का स्वास्थ्य है लगातार प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां हीट स्ट्रोक के चलते सिपाही की मौत हो गई है। भीषण गर्मी से बीमार हुआ था सिपाही राकेश शर्मा। तो सिपाही की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। रेहड़ थाने में ड्राइवर के पद पर तैनात था। बहराइच में बेखौफ लुटेरों ने एक रिटायर्ड वन दरोगा को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घायल रिटायर्ड वन दरोगा को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। रिटायर्ड वन दरोगा शांति भोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोंडा जा रहे थे। ट्रेन के चिलवरिया रेलवे स्टेशन पहुंचने पर दरोगा ने एक युवक से सामने हटाने की बात कही और इस पर उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। साथ ही 12,000 रुपये लूट लिए। घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जा रहे थे, हमारे गांव पे आते रही थी, जा रहे थे चिलवरिया में किसी ने चाकू मार दिया। हम मोबाइल वगैरह सब ले गए। अभी जा रहे थे, हमारे गांव पे आते रही थी, जा रहे थे चिलवरिया में किसी ने चाकू मार दिया। हम मोबाइल वगैरह सब ले गए। अलीगढ़ जिले के थाना जवा क्षेत्र का मामला है, जहां के रहने वाले अजय ठाकुर का आरोप है कि उसने कुछ दिन पहले गांव के एक व्यक्ति से जमीन खरीदी है। वहीं उस जमीन को गांव की रहने वाली ममता देवी भी खरीदना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ममता देवी को पता चला कि जमीन को मैंने खरीद लिया है तो उसने मेरे नाबालिग बच्चों समेत पूरे परिवार पर झूठा मुकदमा कायम कर दिया है। जिसके बाद अजय ठाकुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर आत्महत्या की बात भी कही है। मेरे परिवार की ममता देवी, वाइफ नरोत्तम सिंह,
ये आए दिन हमारे घर वालों से, मेरे बच्चों से झगड़ा करती हैं, हमें परेशान करती हैं, झूठा मुकदमा लगवाती है। और उन्होंने हम पे झूठा मुकदमा भी लगवा दिया है 19 तारीख को। 452, 352, 506 कई धारा है, 143 वगैरह। ना कोई लड़ाई हुई, ना झगड़ा। आईओ साहब ने जांच की, कोई भी वाक्य नहीं पाया गया। अब एसएसपी साहब क्या गुहार लगा रही है कि मेरी जांच दूसरे थाने में दो। मुझे और मेरे बच्चों को, सब मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और मुझे फंसाना चाह रही है, मेरे बच्चों का भविष्य खराब करना चाह रही है। इनके जेल से मैंने 20 गज जगह ली थी। कुछ 20 गज जगह के पीछे आए दिन मुझसे जलस्ती है, झगड़ा करती है। अब मैं साहब इंसाफ चाहता हूँ, किसी दिन ये मेरे बच्चों को मुझे किसी उल्टे केस में फंसा देंगी और फंसाने डोल लिए साहब। रामपुर में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, चोरी का माल, नकदी, जेवरात बरामद किए गए हैं। रामपुर में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 हिस्ट्री शीटर गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, चोरी का माल, नकदी, जेवरात बरामद किए गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने फर्नीचर व्यापारी के कलेक्शन एजेंट के साथ करीब 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। कराना है कि थाना बीटा 2 के साइड 4 में पीआईबी कंट्रोल से कलेक्शन एजेंट से हुई की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर हैं और तहरीर प्राप्त करके तहरीर पंजीकृत किया जा रहा है। खुलासे के लिए टीम लगी हुई है और का सफल अनावरण किया जाएगा। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां जेल में बंद महिला कैदी की संदिग्ध मौत। महिला कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। दहेज प्रथा मामले में 7 साल की सजा हुई थी, तो जिला कारागार की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां जेल में बंद महिला कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। तो दहेज प्रथा मामले में 7 साल की सजा हुई थी, जिला कारागार की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां जेल में बंद महिला कैदी की संदिग्ध मौत हो गई है। तो महिला कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। दहेज प्रथा मामले में 7 साल की सजा हुई थी, जिला कारागार की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर रायबरेली से, जहां जेल में बंद महिला कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। रुक करें खबरों की ओर। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां खड़े वाहनों में लगी आग। पुलिस चौकी परिसर में खड़े थे वाहन, तो बाइक और कारों में अचानक से आग लग गई। दमकल टीम आग बुझाने में जुटी है। नगर कोतवाली की आवास विकास चौकी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। पुलिस चौकी परिसर में वाहन खड़े हुए थे, तो बाइक और कारों में भी अचानक से आग लग गई। दमकल टीम आग बुझाने में जुटी है। नगर कोतवाली की आवास विकास चौकी का मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस चौकी परिसर में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि बाइक और कारों में अचानक से भीषण आग लग गई। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। नगर कोतवाली की आवास विकास चौकी का मामला बताया जा रहा है।
तो बुलंदशहर से खबर है, जहां पुलिस चौकी परिसर में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में कई वाहन आ गए। तो दमकल लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। महुआ की पनवाड़ी पुलिस ने नकली नोट छापने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं। इसके साथ ही नकली नोट छापने का प्रिंटर, पेपर, इंक सहित मोबाइल और बाइक भी जब्त की है। तो नकली नोट छापने के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो 15 लाख से ज़्यादा के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही नोट छापने की मशीन, प्रिंटर और इंक भी जब्त की गई है। तो पनवाड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो लालबाग चौराहे की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगना बताया जा रहा है। तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। लालबाग चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो कपड़ों की दुकान है वो सेकंड फ्लोर पर नजर आ रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगी है। तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। हालांकि इस आग से कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लालबाग चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी है। तो मौके पर पुलिस अधिकारी और दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। लालबाग चौराहे की घटना बताई जा रही है। हालांकि इस आग में कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। बड़ी खबर बलिया से है, जहां गंगा नदी में 5 युवक डूबे। नदी में नहाने गए थे युवक, तो ग्रामीणों ने 2 के शव निकाले हैं, 3 की तलाश जारी है। हल्दी थाना के पचरुखिया घाट की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां गंगा नदी में 5 युवक डूबे हैं। तो युवक नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान 5 युवक डूब गए हैं। ग्रामीणों ने 2 के शव निकाले हैं, 3 की तलाश जारी है। हल्दी थाने के पचरुखिया घाट की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां गंगा नदी में 5 युवक डूबे हैं। नदी में नहाने गए थे युवक। तो 2 युवकों के शव ग्रामीणों ने निकाले हैं, 3 की तलाश जारी है। सभी युवक नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सकुशल मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। वहीं पोलिंग पार्टियों को मतदान कराने के लिए आवश्यक सामग्री देकर रवाना कर दिया गया है। बता दें कि कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में 1480 मतदान केंद्र और 2633 बूथ बनाए गए हैं। वहीं 98 मतदान केंद्र के 161 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। उन बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं डीएम उमेश मिश्र ने बताया कि सकुशल मतदान के लिए सारी तैयारियों के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान हमारा कुशीनगर जनपद का पूरी तरीके से तैयार है। बाह्य जनपद से जो भी हमारी पुलिस बल आए हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी ड्यूटी हमारे संवेदनशील, क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों पर लगाई गई हैं। FST SST की जो टीमें हैं वो अपनी संख्यात्मक परिपूर्णता में हर जगह सक्रिय हैं। नियमित रूप से उसकी चेकिंग और फ्रिस्किंग का अभियान चल रहा है। साथ ही साथ जो हमारा बिहार क्षेत्र से सटा हुआ बॉर्डर है वहाँ पर हम लोगों ने पिकेटिंग की है, बैरिकेडिंग की है, वहाँ भी नियमित रूप से चेकिंग चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी पोलिंग पार्टियां हमारी यहाँ पे रवाना हो रही हैं, उनमें भी पुलिसकर्मी सुरक्षात्मक रूप से लगाए गए हैं। आज संबंधित क्षेत्रों पे पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी और उसके बाद कल हमारा मतदान का कार्यक्रम है और मतदान हम सकुशल सुरक्षित रूप से संपन्न कराएंगे और एक निर्भीक और निष्पक्ष जो गाइडलाइन है उसको संपन्न कराते हुए चुनाव को संपन्न कराएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज सभी हमारे मतदान कर्मी यहाँ से रवानगी की जा रही है और कल से हम लोग कल मतदान के लिए हमने सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से चुनाव करा पाएंगे। हम कुशीनगर के सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के पाली कस्बे में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि युवक की 3 दिन पहले आरोपी से विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों का मोहल्ला बिरहाना में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के पास आमना सामना हुआ, जहां आरोपी ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के पाली कस्बे में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि युवक का 3 दिन पहले आरोपी से विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों का मोहल्ला बिरहाना में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के पास आमना सामना हुआ, जहां आरोपी ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो खबर हरदोई से बता रहे हैं, जहां हरदोई में छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 दिन पहले आरोपी का छात्र से विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, छात्र की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या पूरा मामला है? कर रहे हैं। पुलिस ने असल में सवेरे लोगों ने पाली नगर में बड़ा आक्रोश जताया था, पुलिस का घेराव किया था और तोड़फोड़ की थी। तो पुलिस ने और सभी उच्च अधिकारियों ने कहा था कि 5 बजे तक बड़ी कार्रवाई आरोपियों पर होगी। तब ये बात सुनकर परिजन जो थे उनका गुस्सा शांत हुआ था। उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के अनुसार अगर माने तो 2 मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसा है या नहीं है, पुलिस कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है। विधायक के अनुज धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी के कहने पर सबको अंतिम संस्कार करने के लिए पंचाल घाट रवाना कर दिया गया है। पाली में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरे जिले की पुलिस यहाँ पाली में पड़ी है। अभी खुद यहाँ जो हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी जी हैं, वो भी मौके पर अभी मौजूद हैं। सुबह से ही डेरा डाले हैं। पूरे जिले की लगभग हजारों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पाली कस्बे में मौजूद है। फिलहाल अभी शांति व्यवस्था है। जी, धन्यवाद विकास इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। झांसी न्यायालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक युवक मुकदमे में पैरवी करने आया था। इस दौरान निर्माण स्थल के गड्ढे में फिसल कर गिर गया, जिससे निर्माण कार्य में लगे हुए सरिये उसके जबड़े के आर पार हो गए। मौके पर मौजूद वकीलों ने मानवता दिखाते हुए तत्परता से ग्राइंडर की मदद से सरिये को काटकर पुलिस की मदद से युवक को बाहर निकाला। इसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जाता है कि युवक नशे की हालत में था। तो ये वो गड्ढा है जहां जो युवक है वो फिसलकर अचानक से गिर जाता है। ऐसे में निर्माणाधीन कंपनी की साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो युवक है उसके जो मुंह है उसके आर पार सरिये निकल जाते हैं, जिसके बाद सरियों को काटकर युवक को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया जाता है। हालांकि युवक की हालत खतरे के
पार बताई जा रही है। मनीष श्रीवास्तव, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, जो नई बस्ती थाना क्षेत्र कोतवाली का रहने वाला है, ये अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में आज कचहरी आया था। उसी दौरान वहाँ पे जो निर्माण चल रहा है बिल्डिंग का, उसमें छड़ आदि लगे हुए हैं, उसी छड़ पे गिर गया था, जिसके इसके जबड़े में चोट लग गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थानाध्यक्ष नवाबाद द्वारा वहाँ पहुँच करके इनको एडमिट कराया गया है। अभी इस समय ये खतरे से बाहर हैं। पीछे बेसमेंट बन रहा है, वहाँ किसी गिरने की आवाज़ आई तो मैं और मेरे अधिवक्ता साथी दौड़ के वहाँ पहुँचे तो उसके मुंह में सरिया घुसा हुआ था। उसको अथक प्रयास के बाद सरिया को काट के निकाला गया, उसको मेडिकल कॉलेज ले ग्राइंडर मंगा के सरिया को ऊपर नीचे से काटा, इसके बाद उसको निकाला। कानपुर के मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 तरह के विपरीत हवाएं एक्टिव हो गई हैं। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ से तराई की ओर चल रही है तो दूसरी थार और राजस्थान के मरुस्थल से गर्म हवा का झोंका चल रहा है। दोनों हवा को रुख उत्तर प्रदेश की तरफ ही है, जिससे जब दोनों हवाएं आपस में टकराएंगी तब इस बात की प्रबल संभावना है कि तेज धूल भरी आंधी, बादलों में तेज गर्जना या छिटपुट बारिश हो सकती है। इस कारण से आगामी दिनों में संभावना जताई जा रही है कि तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। (40.8 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में 2 तरह की विपरीत हवाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीड लेके हवाएं उत्तर भारत में पूरे तराई के रीजन में आ रही हैं और दूसरा थार मरुस्थल और राजस्थान से गर्म हवाओं का आना शुरू है। ये हवाएं जो हमारा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका है, बुंदेलखंड से लगा हुआ, वहां पे आ रही हैं और ये दोनों तरह की हवाएं जब आपस में टकराएंगी तो कहीं कहीं तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना वाले बादल और कहीं कहीं बौछारें और बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। अगले 2 से 4 दिन में तापमान में 1-2 डिग्री की कमी आने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।